हे गाइस, वेलकम टू इजी मेड नर्सिंग। माई सेल्फ राखी राणा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्सेट 10 मेंस पेपर सॉल्यूशन। तो एम्स नॉर्सेट 10 मेंस हो चुका है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्सेट 10 मेंस पेपर सॉल्यूशन। साथ ही कौन से क्वेश्चंस इजी थे, कौन से क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग थे, सभी डिस्कस करेंगे। अगर आपने एग्जाम दिया है या फिर नेक्स्ट नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देन दिस वीडियो इज गोल्ड फॉर यू। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हर क्वेश्चन के साथ मिलने वाला है आपको एक क्विक रिवीजन भी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका वो था एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके हेगर साइन से रिलेटेड था। ठीक है, जिसमें कि आपको इमेज दी गई थी, हेगर साइन की इमेज दी गई थी जिसमें कि आपका इसमें टाइम पूछा गया था कि किस वीक पर होता है। ठीक है, हेगर साइन जो मिल लिया आपका जो इसका आंसर होगा वो 6 to 8 वीक्स पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका था जाइका वायरस से रिलेटेड, जिसमें कि आपसे इसका क्या पूछा गया था, वेक्टर पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर होगा इसका आपका एडीज मॉस्क्यूटो जो होता है इसका वेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका वैक्सीन वायल मॉनिटर से, जिसमें कि आपको स्टेज 4 की एक इमेज दी गई थी जिसमें कि पूछा गया था कि आपको क्या करना है इसमें। तो अगर आपकी स्टेज 4 है जिसमें कि क्या करना होगा, आपको जो वैक्सीन है उसको डिस्कार्ड कर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन 3/5 फीटल हेड पैल्पेबल एबव पेल्विक ब्रिम। इसमें पूछा गया था कि जो हेड है इसमें पेल्विक ब्रिम में एंगेज है या फिर नहीं है। तो 3/5 का क्या मीनिंग होता है, पेल्पेबल है तो उसका क्या मीनिंग होता है, जो फीटल हेड है वो एंगेज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसमें एक्यूट एपिग्लोटाइटिस से आप ये क्वेश्चंस पूछे गए थे कि इसमें आपका जो साइन था, ठीक है, टाइज साइन था वो पूछा गया था, जिसमें कि ड्रूलिंग, एब्सेंस ऑफ कफ एंड एजिटेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसमें एक क्वेश्चन दिया था कि 16 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है, एक बच्चा है 16 ईयर ओल्ड बॉय है जो कि क्या कर रहा है कि शोज इम्पेयर्ड कंट्रोल ओवर गेमिंग बिहेवियर। जो 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड है वो गेमिंग बिहेवियर के ऊपर क्या कर रहा है, वो इम्पेयर्ड कंट्रोल शो कर रहा है। तो जिसमें क्या पूछा गया था, डायग्नोसिस पूछा गया था। इसका आंसर होगा आपका गेमिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉस्किटो लार्वा कंट्रोल मेथड इन वाटर बॉडीज। जो मॉस्किटो कंट्रोल मेथड आपका पूछा गया था इसमें कि आपको वाटर बॉडीज में मॉस्किटो लार्वा कंट्रोल मेथड आप क्या यूज करेंगे, तो उसका आंसर होगा आपका गम्बूश या फिश आप इसमें यूज करने वाले हो। नेक्स्ट आता है कोआक्टोशन ऑफ आयोटा से आपका पूछा गया था कि आपको इसमें कैसी पल्स देखने को मिलने वाली है। तो इसमें था वीक और डिलेड फीमोरल पल्स आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेशेंट विथ ट्रिमर्स इंक्रीज बीपी इंक्रीज हार्ट रेट आफ्टर स्टॉपिंग एल्कोहल 12 आवर्स अगो। तो इसमें एक क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसने कि क्या किया था, 12 घंटे पहले अल्कोहल छोड़ दी, देन उसके बाद क्या होता है कि उसको ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं, बीपी हाई होता है, हार्ट रेट भी उसकी हाई हो जाती है। तो उसका क्या आपको कॉज पूछा गया था कि इसका क्या कॉज है। तो इसका जो कॉज है मेनली इस जो सारे सिम्टम्स दे रखे हैं वो आपके किसके दे रखे हैं, अल्कोहल विड्रॉल के दे रखे हैं। ठीक है, ये हुआ आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका पेशेंट कंप्लेंट ऑफ सेल्फ हार्म बिहेवियर, सोशल आइसोलेशन एंड इनेबिलिटी टू मेंटेन स्टेबल रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें एक पेशेंट होता है वो क्या करता है कि वो सेल्फ हार्म बिहेवियर शो कर रहा है, साथ में सोशल आइसोलेशन भी शो कर रहा है, साथ में जो क्या कर रहा है कि वो अपनी जो रिलेशनशिप है उसको सही से मेंटेन नहीं कर पाया, स्टेबल नहीं कर पाया। तो इसमें आपका डिसऑर्डर पूछा गया था कि इसमें कौन सा डिसऑर्डर है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन आफ्टर कार्डिक कैथेटराइजेशन। कार्डिक कैथेटराइजेशन के बाद आपका जो पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन है वो पूछा गया था कि इसमें क्या करना होगा, आपको जो डिस्टल पल्स है वो चेक करनी होगी कोई भी इम्पेयर्ड सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, इम्पेयरमेंट सर्कुलेशन में कोई भी इम्पेयरमेंट चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्टल पल्स चेक करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नॉट अ गुड अटैचमेंट साइन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के सारे इन्होंने क्या किए थे, सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शन जो थे करेक्ट दिए थे, उसमें से एक आपका इनकरेक्ट पूछा था कि क्या आपका ये साइन नहीं है, इनमें से कौन सा आपका पर्टिकुलर साइन नहीं है गुड अटैचमेंट का। ठीक है, तो जिसमें कि आपका जो करेक्ट आंसर था वो था इन्वर्टेड लोअर लिप। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइपरकैलेमिया, हाइपरफोस्फेटेमिया एंड हाइपोकैल्सेमिया फॉलोइंग इनिशिएशन ऑफ कीमोथेरेपी। तो इसमें एक क्वेश्चन था कि कीमोथेरेपी पेशेंट की चल रही है और उसमें पेशेंट को क्या सिम्टम्स शो होते हैं कि हाइपरकैलेमिया शो हो रहा है, हाइपरफोस्फेटेमिया शो हो रहा है एंड साथ में हाइपोकैल्सेमिया शो हो रहा है। तो इसका क्या आपको देखने को मिलेगा सिम्टम्स। ठीक है, तो ये जो आपके सिम्टम्स हैं ये कौन सी कंडीशन के देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर ये ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के जो है आपको यहाँ पर ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको
क्या पूछा गया था, एबीजी वैल्यूज पूछी गई थी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। एबीजी वैल्यूज विद कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फॉर सीओपीडी पेशेंट, इसमें आपकी 4 एबीजी वैल्यूज दी गई थी, जिसमें कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आपकी कंडीशन पूछी, आपके जो एबीजी वैल्यूज पूछी गई थी, ठीक है। तो ये आपकी इसमें एबीजी वैल्यूज हो गई। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सीओपीडी पेशेंट रिसीविंग O2 बाया फेस मास्क, कोई आपका सीओपीडी का पेशेंट है, उसको O2 चल रही है फेस मास्क के थ्रू, प्रेजेंट विद वर्सनिंग साइनोसिस, उसको क्या हो रहा है, फिर उसके साइनोसिस हो रहा है, वर्सनिंग हो रही है, लेथार्जी प्लस हो रही है, प्लस अल्टर्ड सेंसोरियम भी उसका अल्टर्ड हो रहा है। तो इसमें आपका बेस्ट मैनेजमेंट पूछा था कि आप क्या करोगे। तो इसमें आपको क्या करना है, पेशेंट की जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस करनी है, साथ में इनिशिएट बाईपैप करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल फीचर ऑफ मोलार प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी का आपसे क्या पूछा गया था, पैथोलॉजिकल फीचर्स पूछे गए थे, तो जिसका कि आपका था डीजनरेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आता है पेशेंट विद सीवियर डायरिया, इसमें आपका जो आपके मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस पूछे गए थे कि आपको सीवियर डायरिया है पेशेंट को, उसमें क्या आपको इम्बैलेंस देखने को मिलने वाला है। तो इसमें है मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्फेंट सस्पेक्टेड ऑफ डायफ्रामेटिक हर्निया विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड स्केपॉइड एब्डोमेन, इनकरेक्ट मैनेजमेंट स्टेप, इसमें कोई इन्फेंट है, ठीक है, उसको डायफ्रामेटिक हर्निया है, प्लस उसको क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, साथ में स्केपॉइड एब्डोमेन भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपका इनकरेक्ट मैनेजमेंट पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें जो आपका इनकरेक्ट रहने वाला है वो है इमीडिएट बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ करेक्ट। कोहॉर्ट स्टडी का क्वेश्चन आया था, जिसमें कि आपसे पूछा गया था कि इसका रिलेटिव रिस्क जो है 1.0 दिया गया है, तो ये क्या इंडिकेट करता है। तो ये जो इंडिकेट करता है नो एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड डिसीज, ये आपका ये इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनएसटी से भी एक क्वेश्चन आया था, जिसमें कि पूछा गया था कि इन एनएसटी आफ्टर 20 मिनट्स नो FHR एक्सेलरेशन एंड नो फीटल मूवमेंट, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग एक्शन। इसमें क्या था कि पेशेंट की एनएसटी की गई, 20 मिनट के बाद भी कोई भी फीटल एक्सेलरेशन नहीं हुए, फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन नहीं हुए हैं, फीटल मूवमेंट नहीं हो रही है, तो क्या आप प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन प्रोवाइड करोगे। तो पेशेंट क्या करना है, इसमें जो करेक्ट आंसर है, पेशेंट को आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, प्लस आपको हाइड्रेशन स्टेटस उसका अच्छा मेंटेन करना है, देन फिर आपको क्या करना है, आपको 20 से 30 मिनट के बाद फिर एनएसटी आपको रिपीट कर देनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट आता है आपको हीमोडायलिसिस से एक क्वेश्चन आया था कि ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस मसल वीकनेस एंड मसल क्रैम्प्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसमें क्या पेशेंट की हीमोडायलिसिस हो रहा है, जिसमें कि पेशेंट हीमोडायलिसिस के दौरान ही पेशेंट को क्या है, वीकनेस होती है, प्लस मसल क्रैम्प्स आते हैं। तो इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पूछा गया था कि आपको कौन सा इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इम्बैलेंस है वो आपका है हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है डीबीटी का एक क्वेश्चन आया था, जिसमें कि पूछा गया था कि अवॉइड इन मैनेजमेंट ऑफ डीबीटी, डीबीटी का क्या मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आप अवॉइड करोगे। तो इसका करेक्ट आंसर था काफ मसाज ऑफ अफेक्टेड लिम्ब, ठीक है। नेक्स्ट है आपके जो है आपके एपीएच से भी एक क्वेश्चन, एपीएच से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि इसका क्वेश्चन है पेनलेस ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग डायग्नोस्ड विद प्लेसेंटा प्रीविया इन यूएसजी नर्सिस क्वेश्चंस इमीडिएटली। तो एक क्वेश्चन इसमें एक सिनेरियो बनाया गया था कि जो पेशेंट है उसको पेनलेस ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, उसको प्लेसेंटा प्रीविया है, आप जो डॉक्टर है वहाँ पे एक ऐसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर वो एक ऐसा प्रेस्क्रिप्शन देता है कि नर्स को उस पर क्वेश्चन करना है। तो उस कौन से प्रेस्क्रिप्शन पर नर्स को क्वेश्चन करना है, तो वो है आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो है पीवी एग्जामिनेशन। पीवी एग्जामिनेशन पर क्या करेगी नर्स जो है डॉक्टर से क्वेश्चन करेगी, ठीक है। आईएम इंजेक्शन एंगल का भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, जो होता है 90 डिग्री, ठीक है। आपके बीएमडब्ल्यू से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि आपका कलर कोड पूछा गया था, कलर कोड बैग फॉर प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी, जो कि येलो बैग रहने वाला है, ठीक है। आपके जो है इससे एक क्वेश्चन आया था क्वांटिटेटिव डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें कई सारे चार्ट दिए गए थे, जिसमें कि एक इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वांटिटेटिव डाटा जो है किससे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो वो है पिक्टोग्राम से, ठीक है। नेक्स्ट है टेंशन न्यूमोथेरिक्स का भी क्वेश्चन था, टेंशन पीटीएक्स
टेंशन, किसी के पेशेंट को टेंशन पीटेक्स है, न्यूमोथोरेक्स है, जिससे कि क्या देखने को मिलता है, ट्रैकियल डेविएशन देखने को मिलता है, प्लस एब्सेंट ब्रीथ साउंड आपको देखने को मिलती है राइट साइड पर। तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन आप क्या करने वाले हो, तो इसका आंसर जो है करेक्ट वो है कि इमीडिएट निडल डीकम्प्रेशन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, पेशेंट पोस्ट CABG, पेशेंट कोई आपका पोस्ट CABG पेशेंट है, CABG उसकी सर्जरी हुई है, तो उसके बाद क्या होता है कि डिक्रीज चेस्ट ड्रेन आउटपुट विद अ हाइपोटेंशन। क्या होता है, उसका जो चेस्ट ड्रेन आउटपुट है वो कम हो जाता है, साथ में हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलता है, प्लस आपको रेज्ड जुगुलार वेन प्रेशर भी इंक्रीज देखने को मिलता है, प्लस टैकीकार्डिया आपको देखने को मिल रहा है। इसका आपको मोस्ट लाइकली कॉज पूछा गया था, क्या कॉज हो सकता है, तो इसका आंसर ये था, ये आपको ऑप्शन दिया गया था कि ट्यूब ब्लॉकेज ड्यू टू क्लॉट लीडिंग टू कार्डिक टेम्पोनेट। ठीक है, ये हो गया आपका पेपर। नेक्स्ट आता है एनीमिया मुक्त भारत से आपका क्वेश्चन आया था कि इसमें आपकी IFA डोज पूछी गई थी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो जो आपकी रहने वाली है 60 mg आयरन एंड 500 mcg फॉलिक एसिड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। PDSA की फुल फॉर्म पूछी गई थी प्लांट डू स्टडी एक्ट, जो कि ये करेक्ट है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें पूछा गया था रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, एंटीरियर मेड्यूला ब्रेन इंजरी है विद डीप रेस्पिरेशन, पेशेंट को क्या है, एंटीरियर मेड्यूला ब्रेन इंजरी है, डीप रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग देखने को मिल रही है, डीप इरेगुलर ब्रीदिंग देखने को मिल रही है, हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिल रहा है, प्लस आपको मेनिया के भी एपिसोड देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका रेस्पिरेशन पूछा गया था कि कौन सा रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है वो आपका काइनेस्टॉक्स रेस्पिरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लंग सर्फेक्टेंट की, जो प्रीटर्म में आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया था, जो कि आपका डायरेक्टली आप क्या है प्रीटर्म को आप उसको एडमिनिस्टर करोगे। ठीक है, जिसका कि आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है इंट्राट्रेकियल और एंडोट्रेकियल रूट। ठीक है, नेक्स्ट है इनकरेक्ट BMW सेग्रीगेशन स्टेटमेंट, इसमें जो पेशेंट BMW का एक कई सारे करेक्ट दिए गए थे, लेकिन इसमें एक इनकरेक्ट था कि जिसमें कि आपसे पूछा गया था कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इन करेक्ट BMW सेग्रीगेशन का जो करेक्ट आंसर है, शार्प शुड बी मिक्सड विद जनरल वेस्ट इफ प्रॉपरली सील्ड। जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको क्या है जनरल वेस्ट के साथ मिक्स नहीं करना होता, क्योंकि वो हैंडल करने वाले पर्सन्स को भी वो वहाँ पर लग सकता है। नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर रिसीविंग स्टेरॉइड थेरेपी इन अ चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कोई पेशेंट है, कोई चिल्ड्रन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसको स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, तो पेशेंट का क्या, वो नर्स का क्या इंटरवेंशन रहेगा, प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा इसमें, तो क्या करना है, नर्स को जो इन्फेक्शन है उसके लिए मॉनिटर करना है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम रिस्क ऑफ इंजरी टू मेजर नर्व्स ड्यूरिंग IM इंजेक्शन। तो इसमें पूछा गया है कि जब आप IM इंजेक्शन लगाते हो तो उसमें क्या मेजर नर्व्स को कौन सी साइड पर आपको मेजर नर्व्स की इंजरी के चांसेस रहते हैं, तो वो है आपकी डोर्सोग्लूटियल। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी जो वैक्सीन है, वैक्सीन के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपके क्या आया था, मैचिंग आई थी, जिसमें कि BCG का इंट्राडर्मल रहने वाला है, OPV का ओरल रहने वाला है, HIV IM मीजल्स एंड सबक्यूटेनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन से। तो पेशेंट को क्या चल रहा है, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन चल रहा है, जिसमें कि क्या है कि यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न शोज 5 कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट। जो क्या है, पेशेंट को 5 कॉन्ट्रैक्शंस 10 मिनट्स में आ रहा है, इंडिकेट्स यूटेरिन टैकिसिस्टोल, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, यूटेरिन टैकिसिस्टोल को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा गया था कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है स्टॉप ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इमीडिएटली एंड रिपोजिशन द पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फीटल हार्ट साउंड डिटेक्टेड यूजिंग डॉपलर एट मोस्ट रिलायबल। तो मेनली इसमें फीटल हार्ट साउंड की आपके पूरा एज पूछी गई कि किस एज पर आप फीटल हार्ट साउंड जो है डॉपलर के थ्रू आप देख सकते हो, सुन सकते हो। ठीक है, तो वो है 10 to 12 वीक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन इन एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का क्वेश्चन आया था कि जिसमें पूछा गया था आपका नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सिट एंड लीन फॉरवर्ड एंड प्रेस द एंटीरियर 3/4 ऑफ द नोज। ठीक है, ऐसे आपको करना है, मैनेजमेंट करना है। पेशेंट को क्या बोलना है, बैठ जाएं एंड साथ में आगे की ओर झुक कर बैठें एंड साथ में जो आपका 3/4 नोज है उसको आप प्रेस कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ चाइल्ड ऑन अ डे 2 आफ्टर क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर। किसी भी पेशेंट चाइल्ड है उसकी क्या हुई है, पैलेटोप्लास्टी हुई है, जिसकी क्या पूछा गया है 2 दिन के बाद आपको क्या करना है, नर्सिंग इंटरवेंशन, एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा गया है। ठीक है, जिसमें कि आपका करेक्ट आंसर दिया गया था वो है ये एडमिनिस्टर IV मॉर्फिन एज एडवाइज्ड।
नेक्स्ट आता है सीरम सोडियम का आपको लेवल दिया गया था 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, आपको ये लेवल दिया गया था। साथ में आपको क्या कि इसमें क्या थी, पेशेंट को परसिस्टेंट वॉमिटिंग की हिस्ट्री थी, और इसमें क्या पूछा गया था कि इसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पूछा गया था। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि इसका जो लेवल है हाइपरनेट्रीमिया, क्योंकि लेवल है सोडियम का ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, एंड साथ में पेशेंट को क्या हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कट ऑफ फॉर फास्ट ब्रीदिंग फॉर 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड अंडर IMNCI। ठीक है, कोई इसमें IMNCI के अंडर क्या पूछा गया, कट ऑफ पूछी गई है फास्ट ब्रीदिंग फॉर 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए, जिसमें कि जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है 40 ब्रीथ पर मिनट और एवब। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या पूछा गया है कि इंपॉर्टेंट हिस्ट्री टेकिंग फॉर 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी। कोई पेशेंट है, कोई आपका पास चाइल्ड आया है, चाइल्ड को पेरेंट्स लेकर आया, मतलब चाइल्ड आया है, उसके क्या है, उसको सेरेब्रल पाल्सी है, तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या हिस्ट्री लेनी है, तो हिस्ट्री जो करेक्ट आंसर है आपका वो लेनी है आपको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया। अगर पेशेंट को क्या रही है, बर्थ एस्फिक्सिया की कंडीशन रही है तो वो देखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। इसमें आपका ये भी पूछा गया था, कुशिंग सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें कि पूछा गया था कि मोस्ट कॉमन कोज क्या है। ठीक है, जिसका क्वेश्चन है, जिसका आंसर करेक्ट आंसर है वो है एक्सोजिनस स्टेरॉइड यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका फीटल हेड फ्लोटिंग फ्रीली एंड हैज़ नॉट एंगेज्ड इन पेल्विक लेवल ऑफ सिफेलिक डिस्प्रोपोर्शन। इसमें आपका सिफेलिक डिस्प्रोपोर्शन का लेवल पूछा गया है, जिसमें कि जो फीटल हेड है वो फ्रीली फ्लोटिंग कर रहा है और अभी तक एंगेज नहीं हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्टेज ऑफ पेल्विक इनलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट मेडिकेशन एरर इन लुक अलाइक साउंड अलाइक मेडिकेशन। लासा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जिसमें कि क्या होता है कि दो मेडिकेशन सेम प्रोनाउंसिएशन की होती है, जिससे कि कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसको रिमूव आउट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इसमें जो था आपका करेक्ट आंसर वो है टॉल मैन लेटरिंग। जो आपके शुरू के वर्ड है उनको आप क्या कर दोगे, आप कैपिटल बना दोगे। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज फॉर अ न्यूबॉर्न विद हाइपोटोनिया, सिंगल पामर क्रीज एंड फ्लैट नेजल ब्रिज, जो कि आपका किसका इंडिकेशन है, जो सारे किसके इंडिकेशन है, ये आपके डाउन सिंड्रोम के। बहुत ज़्यादा हल्का क्वेश्चन आया है इस बार, ट्राइसोमी 21 का ये इसका आंसर है करेक्ट। ठीक है, डिस्चार्ज एडवाइस फॉर पेशेंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म हैज़ बीन ट्रीटेड विद रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। कोई पेशेंट है जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म था, अब उसको क्या हुआ था, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी से उसको ट्रीट किया गया था। अब उसके लिए डिस्चार्ज एडवाइस क्या है, वो क्या देनी है पेशेंट को, वो बताना है इसमें करेक्ट। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है इसका वो है आइसोलेट फॉर 2 to 3 days। उसको पेशेंट को क्या करना है कि आप 2 से 3 दिन तक अपने बिल्कुल आइसोलेट रहें। नेक्स्ट आया इसमें आपकी किलो कैलोरी से क्वेश्चन पूछा गया था, किलो कैलोरी पर डे फॉर अ मॉडरेट वर्किंग वुमेन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर एज पर NIN 2020 गाइडलाइंस। तो NIN 2020 गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो मॉडरेट वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके लिए जो किलो कैलोरी पर डे से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर ही ये है, तो 2480 किलो कैलोरी ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये कुछ हमारा पार्ट 1 रहा है, क्योंकि इस अगर ज़्यादा लंबी करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए एक सेपरेट पार्ट बना दूंगी, जिसमें कि हम नेक्स्ट जो अगले अपने क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड